2 kg का, जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमारे पास आ गया 10 मीटर्स पर सेकंड का। अब क्या है भाई, एक स्टेशनरी बॉल है, देखो एक बॉल तो 3 kg का रखा हुआ है, स्टेशनरी है। यहां से 2 kg का बॉल आकर के इससे टकराने वाला है 10 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से। 2 kg का बॉल ऐसे करके हेड ऑन कोलिजन करने आने वाला है। फिर टकराने के बाद दोनों साथ में मूव करते हैं, तो क्या कोई बता सकता है जब दो बॉल टकराने के बाद साथ में मूव करें, मूव टुगेदर, तो व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन डू वी से इट इज? कोई बता सकता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। यस, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर हल्का सा एनर्जी लूज होता तो पार्शियली इनइलास्टिक कहते, पर अभी साथ में मूव कर रहे हैं यार, पूरा का पूरा एनर्जी बेचारा लूज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दोनों साथ में आए, दोनों एक ब्लॉब बन गया बड़ा सा। अब ये 5 kg का मास साथ में कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कॉमन वेलोसिटी, दोनों चिपक चुके हैं अब, कॉमन वेलोसिटी। तो कल ही हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन नेट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो जरा बताना, कोलिजन के पहले मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका मास इनटू वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन है, तो अभी सारे डायरेक्शन की बात करने की जरूरत नहीं है। कल वाले क्वेश्चन में वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों देख रहे थे, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो हमें वेक्टर वेक्टर का कॉन्सेप्ट लाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम, दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट एक ये ऑब्जेक्ट, दोनों के मोमेंटम को ऐड करेंगे तो दैट विल गिव मी इनिशियल मोमेंटम। तो पहला जो मास है वो 2 kg है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, और ये तो मूव ही नहीं कर रहा है तो इसका मोमेंटम जीरो। सो दिस इज माई इनिशियल मोमेंटम। अब दिस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है भाई? अब नया मास जो है वो 5 kg का बन गया है, और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ओ, मतलब 20 इज इक्वल टू 5v, यानी v इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड। यानी ये जो ब्लॉब है, साथ में जो मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे, वो 4 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ कोलिजन में? तो बहुत आसान है, लॉस कभी भी कोई पूछे हमेशा होता है चेंज, लॉस मतलब चेंज। तो भाई इनिशियल, कॉमन सेंस है कि अगर लूज किए हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। तो जरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेते हैं हम लोग बड़े आसानी से। देखो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज 100, 10 का स्क्वायर इज 100, टू टू कैंसिल हो गया 100, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 100 जूल्स। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं भाई। नया मास है 5 kg, हाफ इंटू 5 इंटू कितना वेलोसिटी से मूव कर रही है, 4 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4 का स्क्वायर 16, टू 8, 8 इंटू 5 इज 40 जूल्स। पहले 100 जूल था, अब 40 ही जूल की एनर्जी है, तो लूज कितना किया भाई उसने, 60 जूल की एनर्जी लूज कर ली। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।